हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इस व्लॉग की शुरुआत मैं लास्ट वीडियो से ही कर रही हूँ कि जब हम दिल्ली जा रहे थे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया था कि हम दिल्ली जा रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ पर, ये लास्ट टोल है और अब हम दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट घुसने ही वाले, मतलब वही नोएडा वगैरह पड़ेगा तो वही हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो यहीं से शुरुआत करती हूँ और फिर घर जाके जो मतलब बवाल मचने वाला है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और लेकिन ना मैंने वो सब शूट नहीं किया था जब अन्नू को मैं लेके गई थी ना, क्योंकि अन्नू का सरप्राइज़ ही था और मैंने आप लोगों को अभी शायद बताया नहीं है, लेकिन आपको आगे पता चल जाएगा कि मेरा भी कोई फिक्स नहीं था जाना और मेरा मतलब कितना परसेंट जाना था नहीं था वो सब आपको आगे पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट सबके लिए सरप्राइज़ था हम दोनों बहनों का जाना। तो अन्नू का जाना तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। तो बस इसीलिए अभी हम घर पहुंच जाएंगे और उसके बाद मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो बस हमारी मतलब मोहल्ले की गलियां और हमारा वतन आ चुका है और मुझे बहुत ठंडी ठंडी सांसें भी आ चुकी हैं। ऐसा होता है ना, आप लोग के साथ होता हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि जब अपना घर आता है तो कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर और यहाँ बच्चे, इनायत तो ऐसे भागी भागी आई है। इनायत, आप कैसा फील कर रही हो? मुझे शौक लग रहा है। शौक लग रहा है? अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो बहुत बड़ा सरप्राइज था एक्चुअली। मेरा ही 50-50 था। मिनाज ने पूछा था कि बार बार ये लोग, मिनाज और आप ही फ़ोन कर रहे थे। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ। तो वो बार बार पूछ रही थी कि बताओ बताओ परसेंटेज बताओ। तो मैंने कहा 50% है मेरा। तो क्या लगी 50 है बहुत है। मैंने कहा 50% है मेरा, मेरी तरफ से 50% तो अब रह गया तुम्हारे जीजू का। तो यहाँ पर सब बहुत मजाक उड़ा रहे थे इस बात का, लेकिन फाइनली हम लोग आ गए। मैंने पूरा कमिटमेंट नहीं किया था, लेकिन जब आ गए तब आ गए हैं। और अन्नू का तो बहुत बड़ा सरप्राइज था इन लोगों के लिए और पीछे अभी बातचीत चल रही है। तो अन्नू का बहुत बड़ा सरप्राइज था और सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं वो रियल मोमेंट जीना चाहती थी। तो लेकिन आप मिनाज से पूछ लो कि मिनाज को कैसा लगा। ये एकदम शॉकिंग लगा ऑफ कोर्स, जैसे इनायत ने बोला, क्योंकि बाजी का 50-50 था और ये तो अब 200% अचीव हो गया। तो बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा। अभी तक हम लोग ना ऐसे हो रहे हैं, हम क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। तो पानी भी इन लोगों ने मांग के पिया है क्योंकि हम सबको भूल ही गए। पानी दे दो कोई। देखा, अभी बच्चों को पानी भी नहीं मिला हुआ है। यहाँ से पानी देंगे, बाहर से जाके लो ना पानी। उसको लगा स्क्रीन तो मांगेंगे। अनु से लो, अनु से। चलो तो फिर बस अब हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा तो हम लोग सब पहुंच चुके हैं। मम्मी और ताई जी आई हुई हैं तो वो उस कमरे में मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई बात नहीं, आपको दुपट्टा होना। अब आप बता दो कि आपको कैसा लग रहा है। तो मत कुछ नहीं मैं पूछूंगी मैं पूछूंगी। फिर भी सबको बताओ ना कि आपको कैसा लग रहा है। आपकी बेटी आ गई। बात करना ना, मैं अच्छा, चलो मम्मा दुपट्टा ओढ़ के फिर बात करेंगी। और ये बैठी है हमारी ताई जी ये हमारी ताई जी, ये भी आई हुई थी। ताई उसकी शादी में नहीं आई थी, नाजिया की शादी में, है ना? अच्छा मेरी भिन्नू आ गई है। हाय भिन्नू, हाय भिन्नू। जैसे बहुत दिनों बाद मिले। अभी 1 महीने पहले एक चक्कर लग चुका है। बहन बहनों का मिलना क्या होता है, एक चक्कर से कहाँ सुकून बढ़ता है क्या। और ये मुझे अभी पूरी कोशिश में है कि मैं रात रुक जाऊँ, लेकिन रात रुकना तो बहुत, अरे भाई दरवाजा बंद कर दो जरा। रात रुकना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, हम भी तो बदतमीज है ना, आप लोगों को जैसे पता है कि हम बदतमीज है, तो हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि इन्हें रात में रोके। और बाकी कानात के पापा रुकेंगे नहीं। इन्होंने ऐसी जिंदगी इस आदमी ने मेरी हराम कर दी है भैया। ये मतलब पत्थर की लकीर हो गई। घर पे निकलने से पहले ही रुकूंगा नहीं, कुछ मत करना। कोई बात नहीं, अब्बा से बात करा देंगे, अम्मी से। उनके आगे ना बोल पाएंगे, खाना के मानेंगे। मेरी बहन तुम बोली, बहन नहीं मानेंगे। मेरे बच्चा हम कर देंगे। कायनात यही है, कायनात। मैनाज पूछ रही है कि कायनात कौन है? फेमस कैरेक्टर कायनात हमने इनका रख दिया, कायनात। नहीं, एक्चुअली हम किसी की एक्टिंग कर रहे हैं और ये लोग सब जानते हैं हम किसकी एक्टिंग कर रहे हैं। अभी तो खाई है इतनी सारी, और पैसे दे दिए। अरे वहाँ जाएंगे ना ग्राउंड में। हाँ तब, हाँ अभी भी खा के बैठेंगे, खाना नहीं खाएंगे फिर। खैर मैं इनसे तो बात कर लूँ। अरे मैं यहाँ बातों में लग गई हूँ तो मैं ज्यादा, मैं आगे से खाली जुमा पढ़कर आ गई हूँ, नमाज पढ़ ली मैंने, तैयार में जाऊँ।
चलो ठीक है, तो फिर अब हम खाना पीना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, है ना? सीधा शादी में, सीधा शादी में कह दे, सीधा शादी में। अरे नेक्स्ट वाले में, मेरे वाले में मिलेंगे। सही ना, आईब्रो बनवानी है, आईब्रो। चलो खाना खा ले, चल ठीक है। लिफाफा दे दो। आई लिफाफा, आई कहाँ है लिफाफा? ओए लिफाफा कहाँ गया? ये मिनाज से पूछो, इसके हाथ बड़े, ये नहीं पता इसके बारे में, ये कोई हाथ की सफाई मैंने इसी दिया था, इसी ने चुराया है, मुझे नहीं पता, इसी ने चुराया है। चलो ये सब चलता रहेगा, फिर बाद में बात करती हूँ। तो जी खाना लग चुका है और भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं किया था, थोड़ा सा ही किया था, मतलब 2 ब्रेड ही खाई थी शायद। हाँ 2 ब्रेड ही खाई थी मैंने, और चाय बटर और ब्रेड खाया था। तो बस अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेती हूँ। और आपके जीजू ने तो कुछ भी नहीं खाया था, मैंने उनसे बहुत कहा था कि खा लो, लेकिन फिर वो इन चीज़ों में बेचारे बहुत अच्छे हैं, वो देखते हैं कि मैं इतने कामों में लगी हुई, बच्चों में लगी हुई, नहाना धोना सब चल रहा है और जल्दी भी निकलना है, तो फिर वो कहते हैं तुम अपने काम कर लो, फिर मैं खा लूँगा, कोई मेरी टेंशन मत लो। और मैं पीछे भी पड़ी रहूँगी, आप लोगों को पता है मेरी आदत है कि उनके पीछे पड़े रहना, खा लो खा लो, फिर वो डांट के कहेंगे कि कह दिया ना कि तुम परेशान मत हो, तुम बस अपना देखो, तैयार हो और चलो, मेरा छोड़ो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने फिर कुछ बाहर नाश्ता वगैरह किया था या नहीं किया था, अल्लाह जाने। बस यहाँ पर ये कबाब हैं, ये सीख कबाब हैं, और यहाँ पर सालन भी है और रोटी भी है, तो बस हम लोग खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, और फिर हम तैयार होंगे और जाएंगे शादी में। तो यहाँ पर कुछ कातिल हसीना तैयार हो गई हैं। तो ये है पहली हसीना, यानी कि अनु पूरा रेडी हो चुकी है। अनु रेडी होने में बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे से वो रेडी होती है। तो बस ये पहली हसीना है अनु, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी हसीना, और फिर मैं दिखाऊंगी तीसरी हसीना। और ये है दूसरी हसीना हमारी भाभी, ये भी मतलब अभी तैयार हो रहे हैं। और भाभी ने पहना था इस तरह का सूट, भाभी बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से, सभी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। लेकिन पता है हम लोग ना शिफ्ट में गए थे, क्योंकि हमारे घर के पास ही शादी है, तो हम लोग सारे ही शिफ्ट में गए थे। तो यहाँ पर आ गई हैं तीसरी हसीना, डाकू हसीना। ये हैं अपी, यानी कि रानी अपी। और इन्होंने पहना है माशाल्लाह से वही सूट जो मैंने अपी को दिया था। आप लोग के कई कमेंट आ रहे थे कि आपने दिखाया नहीं, कि आप कह रही थी कि आप अपी को ये सूट देंगी लेकिन दिया नहीं। तो मैंने देते हुए शूट नहीं किया था, लेकिन देखो फाइनली मैंने अपी को दे दिया। ये मैंने बुलबुल शॉप से मंगाया था, बहुत प्यारा सूट है और सभी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो जी फाइनली मैं शादी में पहुंच गई, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं मतलब दोपहर की शादी में मैं पहुंची थी शायद 5:30 बजे। ये लोग मतलब 3 साढ़े 3 बजे निकल गए थे सब लोग, और मैं बहुत लेट पहुंची थी। और मैं लिबा के कारण लेट हो गई थी। लिबा बहुत परेशान कर रही थी, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। और मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने लिबा को, जो आप लोगों ने गाड़ी में ड्रेस देखा था वो पहनाया हुआ था, उसके बाद में उसका एक अच्छा सा हैवी फ्रॉक लेकर आई थी। लेकिन लिबा को पता नहीं क्या हो गया, मैं जब उस फ्रॉक को लेकर आती थी लिबा इतना ज़्यादा रोती थी कि पूछो मत। फिर मैंने रोते रोते, वो सो गई, फिर मैं उसे सुला दिया, फिर वो उठी, फिर मैंने फ्रॉक निकाला, फिर लिबा चीखने लगी, तो फिर मैंने उसको वो ड्रेस नहीं पहनाया। तो लिबा आम से सादा कपड़ों में ही रही है। तो चलो खैर कोई बात नहीं। ये है मेरी मुआनी, और ये है मेरी देहरादून वाली बाजी, यास्मीन बाजी, रूबी बाजी। तो बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कोई बात नहीं, हालांकि मम्मी थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि तुम इतनी देर से आई हो। फिर मैंने मम्मा को ये समझाया, मम्मा बच्चा भी तो ज़रूरी है ना, तो बच्चे को भी देखना ज़रूरी है। अब बच्चा इजाज़त ही नहीं दे रहा जाने की, तो मैं कैसे करती। अब भी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं लिबा को सुला कर ही आई हूँ। मैंने कहा मैं कम से कम जाके शक्ल तो दिखाऊँ ना। मुझे सबसे ज़्यादा डर अपनी ही मम्मी से लगता है, क्योंकि मम्मा का यही रहता है ना कि तुम इतनी दूर से आई हो और तुम शादी में नहीं आ रही हो। तो मैं मम्मा को यही समझाई थी कि मम्मा मैं तो खुद शादी में आना चाह रही हूँ, लेकिन बच्चा भी ज़रूरी है। तो बच्चा मुझे आने ही नहीं दे रहा, तो मैं कैसे आऊँ। तो फिर इस वजह से मैं जल्दी जल्दी भाग के उसको सुला के, इसके पापा घर पर ही थे, लिबा सो रही थी, तो मैंने कहा ज़रा तुम इसका ध्यान रखना, मैं ज़रा एक चक्कर तो काट आती हूँ, फिर लिबा जग जाएगी तो फिर मैं उसको लेने आ जाऊँगी। तो बस इसी तरह से हम लोग की शादी रही। खैर शादी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। अपी को देखो कितनी अदाओं में फ़ोटो खिंचवा रही हैं। जैसे ही हम लोग वेन्यू में पहुँचे तो मैं सबसे मिल ही रही थी, तो इतने में इनका फ़ोन आ गया कि लिबा उठ गई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर मैं भाग गई, मैं लिबा के पास चली गई, फिर मैं लिबा को ले आई, और फिर उसके बाद में आ गई। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा अब आप आ जाओ खाना खाने के लिए। तो बस ये भी आ चुके हैं। तो बस अब हम लोग खाना खा रहे हैं। लास्ट में मतलब मेरी एक छोटी मामी थी, वो भी लेट आई थी, बाकी सब ने ऑलमोस्ट खा लिया था। और ये शादी थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजिंग शादी थी। कन्फ्यूजिंग ऐसे थी कि बारात आ रही थी पुरानी दिल्ली
दिल्ली से। और मामी जी ने शादी का टाइम पता नहीं क्यों 4 बजे का रखा, मुझे नहीं समझ में आया। मतलब ऑलमोस्ट दोपहर की शादी थी, तो लोग दोपहर से ही आ रहे थे और दोपहर से ही खाना चल रहा था। मतलब आप ये लगा लो 3 बजे से खाना स्टार्ट हो गया था, सब लोग खा रहे थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, बारात आई है रात को 8 बजे। जी हाँ, बारात रात को 8 बजे आई है। और बारात देखने के लिए हम नहीं रुके क्योंकि हम लोग को बहुत दूर जाना था। मुझे अन्नू को आगरा छोड़ना था, फिर उसके बाद अपनी सासनी जाना था, इसीलिए मैं नहीं रुकी और हम लोग आ ही गए भैया वापस, क्योंकि बारात बहुत लेट हो गई थी। तो हम लोगों ने तो खाना ऑलमोस्ट खा लिया है। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है कि आपकी जीजू खिलाएंगे अपनी साली को खाना। उनका बड़ा मन था और उनका काफ़ी अच्छा मूड भी था, तो बस। और वो साली कौन सी है वो आप खुद ही देख लो। तो ये है अपी, तो ये कहने लगी लाओ अपी मैं आपको खिलाऊं। तो अपी बहुत मना कर रही हैं, बहुत इनकार कर रही हैं, लेकिन अब इनका मन था तो फिर मैंने अपी से बोला अपी खा लो, अगर उनका मन है तो बस। फिर अपी खा रही हैं खाना। तो अब आप लोग के कमेंट आएंगे कि बस सालियों को खिलाते रहते हैं, आपको नहीं खिलाते। तो आप इस तरह के कमेंट ना करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से पहले ही ये देखो मुझे भी उन्होंने खिला दिया है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उनका है, बचपना है दिमाग में, और थोड़ा सा मतलब नहीं समझते, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। तो कहते हैं ना कि दोनों कपल में से कोई एक समझदार होना चाहिए, तो अल्लाह पाक ने मुझे बना दिया है समझदार तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे बस प्रॉब्लम होती है आपके कमेंट से, जब आप इनके लिए कोई बैड कमेंट करते हो ना, एज अ वाइफ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड के बारे में सब अच्छी बातें बोलें। कमी हर इंसान में होती है, कमी मुझ में भी है, कमी और लोगों के भी हस्बैंड में होगी कमी। मतलब इतने बुरे बुरे हस्बैंड होते हैं मेरे, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं। पर ठीक है, कभी कभार मूड का ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, मुझे अच्छे से आता है। और माशाल्लाह से शादी के 7 साल भी हो गए, तो आता है मुझे सब कुछ हैंडल करना। तो जी खाना पीना ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ बैठे थे, ऑलमोस्ट टाइम ही पास कर रहे थे, आप लोग समझ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मौसम भी ऐसा हो गया, और क्या ना बाहर एक आइसक्रीम की मतलब ट्रॉली खड़ी हुई थी, तो बच्चे बार बार जाके लेकर आ रहे थे। तो ज़ेबा ने कहा, मामा की बेटी है, मामू की बेटी, यही वाइट सूट में, कि मैं भी लेकर आती। तो हमारी मम्मा ने कहा कि अरे मैं सबके लिए मंगा दी थी। तो यहाँ पर जितने भी सब लोग बैठे हुए, मम्मा ने सबके लिए आइसक्रीम मंगाई थी। तो बस सब लोग खा रहे हैं, मुझे नहीं खानी थी क्योंकि मुझे मतलब बहुत जल्दी सर्दी लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं खा रही थी। तो यहाँ पर जितने भी लोग सब बैठे हुए, मैंने सभी के लिए मंगा दी थी। तो अच्छा लग रहा था, एक फैमिली का अच्छा टाइम पास भी हो रहा था। और ऐसी शादी खैर कभी देखी भी नहीं होगी, मतलब दोपहर की शादी है, सारे इंतज़ाम दोपहर के हैं, खाना दोपहर का, बारात आ रही है रात में। तो दिल्ली वाले हैं, पूरा हम लोग खैर पुरानी दिल्ली वालों को दिल्ली वाले बोलते हैं, तो दिल्ली वाले हैं वो लेट ही करते हैं। और उन लोगों ने पहले ही कहा था कि भाई हमें लेट हो जाएगी, और तो लेकिन इतनी लेट ये नहीं पता था। खैर ये है माशाल्लाह से ब्राइड, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी उम्र बहुत कम है, ये बहुत छोटी है। और मतलब मैं ये नहीं कह रही, सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि 15 साल की है, लेकिन हाँ ये मेरे ख्याल से 18 या 19 साल की है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि बहुत छोटी है। ये मेरी खाला की बेटी, ये उनकी भाभी हैं। तो बस सब लोग बैठे हुए और सब मस्ती मजाक ऑन एंड ऑन चला हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ इस तरह से बैठते हैं सब लोग, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे कि इस बात को लेके कि मैंने एक बार इस चीज़ के बोला था ना, एक प्रेगनेंसी करके कुछ व्लॉग डाला था, तो उसमें फिर मेरे पास एक कमेंट आया था कि अब आप बता दो, आपने उसके बाद कोई अपडेट नहीं दी कि क्या आप प्रेग्नेंट है। तो नहीं डियर, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उस व्लॉग को भी शायद आपने देखा नहीं है, मैंने उसमें भी यही बताया था कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ पता नहीं आपको ऐसी गलतफहमी क्यों हो गई, शायद टाइटल को देख के हो गई होगी, आप व्लॉग देखते तो आपको ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर बस यास्मीन बैठी है, ये देहरादून से आई है, और सारी बेटियाँ जो भी हम लोग हैं सभी पहुँच गए थे ऑलमोस्ट। कोई देहरादून से आया है, मैं सासनी से थी, अनु आगरा से थी, और कोई मतलब कोरिया से था, कोई कहीं से। तो जो भी बेटियां कहीं कहीं हैं तो सब लोग आ जाती हैं। तो शादी का ऐसा होता है कि अच्छा, मैं एक हंसी की बात बताती हूँ, मैं जब भी इनसे बोलती हूँ ना, जैसे मेरे मायके में कोई शादी होती है तो मैं इनसे बोलती हूँ कि भाई हमें ले चलना है शादी में, तो ये बस एक ही कहते हैं, जो शादी में खाना खाओगे वो मैं तुम्हें यहीं खिला दूँगा तो मैं फिर ये जवाब देती हूँ कि भाई मैं खाना खाने थोड़ी जा रही हूँ शादी में। तो भाई शादी का मतलब ये होता है कि सब लोग बैठे, अब जैसे सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये चिल्लिंग भी कोई चीज़ होती है, मतलब खाना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, खाना तो एक एक्सेप्शनल होता है कि अब हम कहीं जा रहे हैं तो खाना तो हमें मिलेगा ही, अदरवाइज़ स्पेशली खाना खाने तो मुझे नहीं लगता कोई जाता ही होगा इतनी दूर से क्योंकि खाना माशाल्लाह सबके घरों में होता है। तो बस इस तरह से हम लोग की छोटी मोटी सी नोक झोंक हो जाती है। तो यहाँ पर सभी इंतज़ार कर रहे हैं, और ये देखो लिबा को देख के मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना, मतलब मुझे बताने में भी शर्म आ रही थी कि ये मेरा बच्चा है। वहाँ पर सब बच्चे अच्छे वेल ड्रेस थे और ये बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में और मैं आपको बताऊँ, इसका भी इतना ज़्यादा अच्छी लेदर हुआ था
कि मैं इसके मतलब इस तरह के कैजुअल के और कपड़े ही नहीं लेके गई। और देखो कितनी खुश हो रही है, जैसे इससे भोला तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं लोअर टी शर्ट कुछ सेकंड ऑप्शन में लेके नहीं गई। मैंने सोचा एक दिन का प्रोग्राम है, एक पहना के ले जाती हूँ, एक ड्रेस लग के ले जाती हूँ। अच्छा ये इसने मतलब आइसक्रीम वगैरह खा के गीला कर लिया था। अब मैं और परेशान कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ऐसे ऐसे करके अल्लाह अल्लाह करके ये शादी हुई है। और इस शादी में लिबा ने मुझे मेरी नानी, मेरी दादी सब कुछ याद करा दिए। और दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह से। बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, समय बिताने के लिए हम पी लेते हैं चाय। तो यहाँ पर हम लोग को इतना मज़ा आ रहा था। मतलब ठीक है शादी में हुई दिक्कतें, लेकिन हम लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम लोग को तो इतने मज़े आ रहे थे। कभी हम खाना पीना खा रहे थे, कभी हम आइसक्रीम का लुत्फ़ उठा रहे थे, और कभी हम पी रहे थे चाय। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मेन्यू में चाय वाय नहीं थी, क्योंकि हलवाई तो सुबह के आए हुए थे ना, वो सब खाना पीना बना के वो सब जा चुके थे। अब ये तो घरों से बन के आ रही थी चाय। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर नगमा का भी ससुराल है, तो ये चाय आई थी नगमा के ससुराल से। तो बस सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम लोग सारी बातें कर रहे थे, सब बिछड़े पुराने सब मिल गए थे, क्योंकि कहाँ मिलते हैं। सब बेटियों की शादी हो गई, सब अपने ससुरालों में चली गई हैं, तो एक साथ मिलना बस शादियों में होता है। इसलिए हम लोग मतलब मायके, हम क्या हर लड़की अपने मायके की शादी में जाना ज़रूरी समझती है, ताकि वो सबसे मिल ले। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि एक और सरप्राइज़ है, लेकिन वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और वो सरप्राइज़ मेरे लिए था, मेरे घर वालों ने मेरे लिए प्लान किया था। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि अभी मैंने जितनी भी पहले वीडियोस अभी जो आपने देखी है, उसमें काफ़ी वीडियोस में अपी नहीं थी, अपी गायब थी, क्योंकि अपी कर रही थी वो सरप्राइज़, और जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो वो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।